हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 4 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये चारों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब देखिए, 12th इंग्लिश ग्रामर का मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है। इस सीरीज में मैं आपको चार टॉपिक एक वीडियो में, 5 टॉपिक एक वीडियो में लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आपकी 12th इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छे से हो सके। और जो 50 नंबर का इंग्लिश ग्रामर होता है उसमें आपको 50 में 50 मार्क मिल सके। देखिए, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, आपको लगातार प्रयास करना है। आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है आपका। जो 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम एक वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि आपका रेगुलर प्रैक्टिस बने और आप लोग अच्छे से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो भी टॉपिक है सभी को सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का, ठीक है। 1000 लाइक अगर आप लोग पूरा कर देते हैं तो मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार प्रोवाइड करवाऊंगा और आप लोगों का जो टारगेट है 90% का वो भी आपका पूरा होगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसे इनडायरेक्ट में बदलना होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग। अब आपको मैंने बताया है कि जो कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज, जो कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर रिपोर्टेड क्लॉज में आपको देखना होता है कि कौन सा टेंस यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका यहाँ पर दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग। लेकिन एक बात मैंने आपको बताया है, यदि आपका रिपोर्टिंग क्लॉज जो है, जैसे है ही सेज, अब सेज जो है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखिए, अब ये जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आपका रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो क्या है, आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, क्या करना है, आपको डैट लिख देना है, फिर बाकी सेम वैसे उतार देना है, द चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है। इज को हमें वाज में कन्वर्ट नहीं करना है, समझ में आया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपको रिपोर्टेड क्लॉज के सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। इसके सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समझ में आया। ये रूल याद रखिएगा, मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, बस आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन है, शीला सैड आई हैव लॉस्ट माई पेन। यानी कि शीला ने कहा मैंने अपनी घड़ी खो दी है, वॉच है, ठीक है। वॉच मतलब घड़ी होता है। तो शीला ने कहा मैंने अपनी घड़ी खो दी है। अब देखिए, यहाँ पर हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इधर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट में है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, तो इसके अंदर टेंस में परिवर्तन होगा। तो देखिए, शीला लिखिए, सैड लिखिए, ठीक है, शीला सैड, फिर दैट लगाइए। अब देखिए, यहां पर है आई, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है शीला, इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी, ठीक है। तो आई के स्थान पर आपको सी लिखना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकंड का ऑब्जेक्ट और थर्ड का नहीं बदलता है। तो सब्जेक्ट से जब बदलेगा तो सब्जेक्ट शीला है, और शीला के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है फर्स्ट पर्सन में, सी, ठीक है। शीला के लिए मतलब सब्जेक्टिव केस सी होता है, तो सी। अब हैव है क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, हैव के स्थान पर हैड कर दीजिए, बाकी आपको लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, थर्ड को थर्ड ही रहने देना है। अब यहाँ पर माई है, माई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को शीला से बदलेगा। तो शीला के लिए माई का, माई की अंग्रेजी क्या लिखी गई, माई जो है अपने के लिए यूज की गई है। तो शीला के लिए आप हर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, हर, वाच को वाच ही रहने दीजिए। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना होता है। देखिए, आप लोग समझिए, धीरे धीरे समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। नियम भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, कुछ नियम मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट मैं स्टार्ट से आपका सिलेबस भी स्टार्ट करने वाला हूँ।
तो कुछ प्रैक्टिकल हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये फर्स्ट टॉपिक था आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेकेंड हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, फिर फुल स्टॉप है। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था, फिर फुल स्टॉप है। ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में एक लैंप ले जा रहा था, ठीक है। तो ये तीन सेंटेंस है और इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में, सिंपल, यानी कि इन तीनों सेंटेंस को जोड़ना है और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए मैंने एक आदमी देखा, वह अंधा था, वह अपने हाथ में एक लैंप ले जा रहा था। तो इसका आप लोग बनाइए एक सेंटेंस और अर्थ नहीं बदले, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आप लोग लिखिए आई सा ये ब्लाइंड मैन। देखिए ब्लाइंड को हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। आई सा ये ब्लाइंड मैन, फिर लिख दीजिए कैरिंग ये लैंप इन हिज हैंड, ठीक है। तो देखिए इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर मैंने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ एक सेंटेंस है, आई सा ये ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड, यानी कि मैंने एक अंधे आदमी को अपने हाथ में एक लैंप ले जाते हुए देखा, ठीक है। तो ये आपका तीनों सेंटेंस जुड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। देखिए अर्थ वही है जो ऊपर था, क्या कहा गया था, मैंने एक आदमी को देखा, वह अंधा था, वह अपने हाथ में एक लैंप ले जा रहा था, वही नीचे भी है, मैंने एक अंधे आदमी को अपने हाथ में लैंप ले जाते हुए देखा। सिंपल है फंडा। तो ऐसे ही आपको करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन इसका है सिंथेसिस का, बी मस्ट लव द पुअर, फिर फुल स्टॉप है, गांधी जी टॉट अस सो, ठीक है, यानी कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया, ठीक है, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। अब आपको इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखिए गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, ठीक है, लव द पुअर। तो देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, यानी कि गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो जो ऊपर है वही नीचे है, बट ऊपर वाला सेंटेंस अलग है, इसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया है, दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, एक सेंटेंस बना दिया। तो गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, यानी कि गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तीसरा टॉपिक चलिए देखते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, जो ब्रैकेट में दिया गया। देखिए जैसे ही इज टू पुअर टू बाय द बुक्स, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि टू को रिमूव करना है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी के हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। जैसे देखिए ही इज टू पुअर टू बाय द बुक्स, यानी कि वह किताबें खरीदने के लिए गरीब है, ठीक है, वह किताबें खरीदने के लिए बहुत गरीब है। अब आपको इस TOO वाले टू को हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए एक नियम है, आपको क्या लिखना है, ही इज टू को हटाकर सो लिखना है, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है दैट कि अब आपको लिखना है ही कैन नॉट बाय द बुक्स। देखिए दोनों का अर्थ बदलना नहीं चाहिए, जो ऊपर दिया गया वही अर्थ नीचे भी निकलना चाहिए। तो ऊपर क्या था, वह किताबें खरीदने के लिए बहुत गरीब है, यानी कि वो किताबें खरीदने के लिए बहुत गरीब है, ठीक है। अब आप इसे शुद्ध रूप में आपने लिख दिया टू को हटाकर, वह इतना गरीब है कि वह किताबें नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो वही चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, बस नीचे आपको करना क्या होता है, TOO को हटाकर सो का यूज करना होता है, फिर डैट लगाकर आगे का वर्ड कैन नॉट से बनाना होता है, ठीक है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक्स, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। और भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं, जैसे आ गया द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, तो आप लिख दीजिए द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना होता है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका डिग्री से रिलेटेड है। जैसे देखिए वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान, यानी कि बहुत कम देश
जापान के इतना अमीर हैं। ठीक है, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, इसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में आप सभी को पता है आपको किस प्रकार से करना होता है। इस प्रकार से लिखिए, जापान इज रिचर। देखिए इसमें ER लगाया जाता है। ठीक है, और जो आपका वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें EST लगाया जाता है, यानी कि रिचेस्ट। ठीक है, तो जापान इज रिचर, ठीक है, देन एनी अदर कंट्री, एनी अदर कंट्री, यानी कि जापान किसी अन्य कंपनी से ज़्यादा, सॉरी, जापान किसी अन्य देश से ज़्यादा अमीर है। ठीक है, समझ में आया? जापान इज रिचर, जापान अमीर है देन एनी अदर कंट्री, यानी कि किसी अन्य कंट्री की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन आता है सिंटैक्स। ये फोर्थ टॉपिक है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि कुछ सेंटेंस में कुछ गलतियां होती हैं जिनको आपको सही करना होता है, मिस्टेक्स को सुधारना होता है। ठीक है, जिसे आप उसमें वाक्य संशोधन पढ़ते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज़ आर करेक्ट, यानी कि न्यूज सही है। लेकिन जब न्यूज़ है तो इसमें एस देखकर आप आर मत लगाइए, क्योंकि न्यूज बहुवचन नहीं है, न्यूज एक वर्ड है, इसके लिए हम इज का यूज करेंगे। ठीक है, न्यूज के साथ हम आर का यूज नहीं करेंगे। तो द न्यूज इज करेक्ट, यानी कि खबर सही है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा वन मस्ट टू डू हिज ड्यूटी, यानी कि सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी कि सभी को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात याद रखिए, अगर वन है तो हिज दिया गया है अपने की अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पर अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, वन मस्ट डू, यहाँ पर हिज के स्थान पर वंस लिखा जाएगा, वो यानी इस प्रकार से। ठीक है, वंस ड्यूटी, यानी कि सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अगर वन आगे दिया गया तो आपको इसके लिए अपने की अंग्रेजी वंस लिखना है। तो ये थे आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वन वीडियो। आई होप कि आपको चारों टॉपिक अच्छे समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही ईजिली मैंने आपको समझाया है, और इस प्रकार के जो वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ उनको भी आप लोग जाकर देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आगे मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।